नमस्कार, मैं डॉक्टर लेखा सोनी। आयुर लेखा में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कोरोना के लक्षण के बारे में एवं घर में रहकर किस तरह से आप कोरोना की इस सेकेंड वेव से डील कर सकते हैं। कोरोना के लक्षणों के बारे में चर्चा करने के पहले मैं आपको यह बता देना चाहती हूँ कि आयुर्वेद सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने वाले काढ़ों तक सीमित नहीं है। आयुर्वेद एक पूरी साइंस है। स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन च। आयुर्वेद जो डिसीज है उसको ठीक करने के साथ साथ किस तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं इसके बारे में भी बताती है। संशमनी वटी, च्यवनप्राश, तालीशादी चूर्ण, सीतोपलादी चूर्ण, श्वास कुठार रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, लक्ष्मी विलास रस, समीर पन्नग रस, अमृतारिष्ट, त्रिकटु चूर्ण, कनकासव, गोजिभाति क्वाथ, वासाकंटकारी क्वाथ। आयुर्वेद में और कई ऐसे योग हैं जो इस पैंडेमिक में कोरोना के केसेस को कम करने में सक्षम हैं। इस वीडियो में मैं जो भी लक्षण बताने जा रही हूँ, अगर वो लक्षण आपको आते हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक फिजिशियन से कंसल्ट करके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ज़रूर लें। पिछले साल जो कोरोना के लक्षण देखे गए थे उसमें फीवर, ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी, सांस लेने में परेशानी, थकान आदि देखे गए थे। लेकिन कोरोना की जो सेकेंड वेव है इसके अंदर और भी कई सिम्टम्स देखने को मिले हैं, जैसे आंखें लाल हो जाना, पूरी बॉडी में थकान महसूस होना, इसी के साथ साथ शरीर में रैशेस होना, नाक बहना, हेडेक होना, जी घबराना, वॉमिटिंग होना और लूज मोशन होना। तो इस तरह के लक्षण इस बार कोरोना पेशेंट्स में देखे गए हैं। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि अगर ये सारे सिम्टम्स आपकी बॉडी के अंदर आपको दिख रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आइडियली आपको आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना चाहिए, लेकिन अभी यह देखा गया है कि आरटी-पीसीआर के लिए किट अवेलेबल नहीं है, या फिर किट अवेलेबल है तो आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट्स 3 या 4 दिन बाद मिल रही है। तो जब तक आपकी रिपोर्ट्स आपके पास नहीं आती है आप रिपोर्ट्स का वेट नहीं कीजिए और कोरोना होने की पॉसिबिलिटी समझकर खुद को क्वारंटाइन कर लीजिए। इंडिया में 3 लाख तक जो इन्फेक्शन के केसेस जा रहे हैं उसको कम करने का एक यही तरीका है कि आप खुद को सस्पेक्ट केस ऑफ कोरोना मानकर खुद को क्वारंटाइन कर लें और डे 1 से प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दें। अगर आप रिपोर्ट का वेट करते हैं, अगर 3-4 दिन बाद आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट्स आती है तो तब तक आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ साथ अपने नेबर्स को भी इन्फेक्ट कर चुके होंगे। इसलिए सस्पेक्टेड केस ऑफ कोरोना मानकर आप खुद को अपने ही घर में कहीं क्वारंटाइन कर लें। इंडिया में जो मैक्सिमम केसेस हैं वो माइल्ड सिम्टम्स के हैं, इसलिए ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। घर में क्वारंटाइन होकर ही डॉक्टर से कंसल्ट करके आप ठीक हो सकते हैं। कोरोना की ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग मैं कुछ 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आपसे बात करूंगी, जैसे कि होम आइसोलेशन, मेडिकेशन, मॉनिटरिंग, डाइट, मेडिटेशन एंड हॉस्पिटल एडमिशन। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी होम आइसोलेशन के बारे में। तो पहले जो बताए गए सिम्टम्स है उसमें से अगर आपको एक भी सिम्टम आता है तो सबसे पहले आप अपने आप को अपने ही घर में किसी एक कमरे के अंदर आइसोलेट कर लें। उसी कमरे को चूज करें जिसके अंदर अटैच लैट बाथ हो और अच्छा खासा वेंटिलेशन हो। तो इस तरह से करने से आपकी वजह से और कोई इन्फेक्ट नहीं होगा और जो कोरोना की जो चैन है वो वहीं पर ब्रेक हो जाएगी। तो अब बात करते हैं मेडिकेशन के बारे में। तो मेडिसिन्स आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही लेना है। फिर भी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास कंसल्ट करते हैं तो वह आपको पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन, विटामिन सी, जिंक टैबलेट, मल्टीविटामिन टैबलेट्स यह सब देंगे। और अगर आप किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जाते हैं तो वीकनेस के लिए अश्वगंधा रिष्ट, च्यवनप्राश, वासा अवले, त्रिकटु, सीतोपलादी चूर्ण, तालीशादी चूर्ण और आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशंस बनाकर भी आयुर्वेदिक फिजिशियन आपको दे सकते हैं, जिससे आपकी जो वीकनेस है वह कम होगी और आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे।
मेडिकेशन के बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वह है मॉनिटरिंग। कोरोना पेशेंट को अपने आप को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फीवर है तो हर 4-4 घंटे में आपको अपना फीवर चेक करना है और एक चार्ट फॉर्म बनाना है, जिससे आपको पता चल सके कि आपका जो फीवर है वह कंटिन्यूस फीवर है या फिर सुबह ठीक हो रहा है और रात को आ रहा है, या रात को आप ठीक है सुबह आ रहा है। टेम्परेचर के बाद जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह है ऑक्सीमीटर। इसके बारे में आज हर किसी को पता है। ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन के लेवल के बारे में शरीर में पता चलता है। यह 94 से नीचे नहीं जानी चाहिए। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि अगर आपको लूज मोशन है तो यह पता लगाना कि फ्लूइड कितना लॉस हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो रहा है तो अपने डॉक्टर से उसी वक्त कंसल्ट करें। होम आइसोलेशन, मेडिकेशन, मॉनिटरिंग, और उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वह है डाइट। कोरोना पेशेंट को अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है। डाइट के अंदर हाई प्रोटीन, लो कार्बोहाइड्रेट एंड लो फैट वाली डाइट लेनी है। आयुष मिनिस्ट्री ने कोविड-19 के प्रिवेंशन की गाइडलाइन के अंदर डाइट के बारे में बताया है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। भरपूर मात्रा में प्रोटीन डाइट लें, जैसे पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया, दालें हो गई, फ्रेश फ्रूट्स लें, और इसी के साथ एक दिन के अंदर 2.5 लीटर पानी आपको लेना ही है ताकि बॉडी ज़्यादा डिहाइड्रेट ना हो, अनटिल एंड अनलेस आपको कोई फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन ना हो। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बात आती है वह है माइंडसेट। एक पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयुर्वेद में भी और रिसर्च में भी यह चीज़ प्रूव हो चुकी है कि स्ट्रेस के अंदर इम्यूनिटी आपकी लो होती है। अब क्वेश्चन यह उठता है कि पॉजिटिव माइंडसेट किस तरह से रखा जा सकता है। सुबह सुबह मॉर्निंग में लाइट योगा या फिर प्राणायाम करने से, अपने पसंदीदा म्यूज़िक सुनने, और उसी के साथ जिन भी भगवान को आप मानते हैं उनके भजन, उनके गाने आप सुन सकते हैं। आयुर्वेद में मंत्रों के उच्चारण को बहुत बल दिया गया है। ऐसी कंडीशन में अगर आप महामृत्युंजय मंत्र या फिर किसी भी भगवान के मंत्र को गुनगुनाते हैं तो आप जल्दी स्वस्थ होंगे। तो अब इसके बाद बात करते हैं एक बहुत ही गंभीर कंडीशन, यानी कि हॉस्पिटलाइज्ड कब होना है। अगर मेडिसिन लेने के बावजूद आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, ऑक्सीमीटर से अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से कम जा रहा है, बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहा है, या फिर थोड़ा सा चलने पर ही आप बहुत ज़्यादा हाफ रहे हैं, या फिर अल्टरेशन इन सेंसोरियम, जिसका अर्थ होता है अगर आपकी कॉन्शियसनेस लेवल कम हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में ज़रूरी है हॉस्पिटलाइज्ड होना। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और याद रखिए, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। अगर रहना चाहते हैं हेल्दी तो आयुर्वेद को अपनाना है ज़रूरी। धन्यवाद।